भाइयों नमस्कार। भाइयों ये जो आप खेत देख रहे हैं इसमें कोसा 13-235 गन्ना था, पौधा गन्ना। और उस गन्ने की भाइयों अप्रैल की बुआई थी। और जो उधर आपको चमक रहा है वो सीधा गन्ना था। और इधर को जितना छुलाई हो गई है ये भाइयों गिरा हुआ गन्ना था। और इन किसान भाई ने क्या करा, जो सीधा गन्ना था वो तो छोड़ दिया, और जो गिर गया था कोसा 13-235 का वो भाइयों सब छिल गया है। और ये देखिए, तो भाइयों आज मैं इसका एवरेज बताऊंगा कि कितना एवरेज आया। और ये आपको भाइयों दिख रहा होगा ये सब गिरा हुआ गन्ना था, बिल्कुल ये मान के चलो जैसे बिल्कुल ख़राब गन्ना हो गया था गिरकर। इस गन्ने की बंधाई नहीं हो पाई थी, इसलिए ये गिर गया। और ये देखिए ये भाइयों इन्होंने खड़ा ही कतर लिया है, ढूंढ लिया है। और इसका भाइयों आज मैं एवरेज बताऊंगा कि कोसा 13-235 का गिरे हुए गन्ने का क्या एवरेज आया, पौधा गन्ने का। भाइयों एक बार मैंने पहली वीडियो बनाई थी कि पेड़ी गन्ने का कितना एवरेज आया। तो भाइयों ये जो गन्ना है ये कोसा 13-235 का पौधा गन्ना है और बिल्कुल गिर गया था। ये देखो आप सब, ये गिरा हुआ गन्ना था इस खेत की। एक बार मैंने पहले वीडियो बनाई है, ये देखिए किस तरीके का हो गया है। और चूहों ने भी इस पर पूरा हंगामा करा है। ये देखिए आपको पूली भी चमक रही होंगी। भाइयों गन्ने की लंबाई भी काफ़ी हो गई थी और गन्ने की मोटाई भी काफ़ी है। कुछ किसान भाई कहते हैं कि 13-235 की लंबाई तो जाती है लेकिन मोटाई नहीं है। तो ये देखिए भाइयों कोसा 13-235, कौन कह रहे हैं कि गन्ने में मोटाई नहीं है भाइयों, पूरा मोटा लंबा गन्ना है। ये देखिए, और इसमें भाइयों कुछ नीचे से पतला होकर चलता है और ऊपर को मोटा हो जाता है। और गिनने की समस्या इसमें है। ये देखिए भाइयों ऐसा नहीं है कि पतला गन्ना है, बढ़िया गन्ना है कोसा 13-235 का। तो भाइयों इसमें ये पूरा खेत 5 बीघे का है और इसमें 4 बीघे की गन्ने की छुलाई हो गई है जो गिर गया था। और भाइयों हमारे यहाँ पर जो है बीघा 650 मीटर का है, 650 मीटर से भी कम का, 640 का, चलो आप 650 मीटर का लगा लीजिए। 650 मीटर का बीघा है। और जैसे कि काफ़ी जगह बड़े बीघे भी हैं, तो भाइयों यहाँ पर 650 मीटर का बीघा है और छोटा बीघा कहते हैं हमारे यहाँ पर इसे। भाइयों यहाँ पर जो 4 बीघे का खेत छुला, इसमें भाइयों 230 कुंटल गन्ना गया। और 230 का मतलब है लगभग 58 कुंटल का एवरेज भाइयों एक बीघे में आया। 58 कुंटल प्रति बीघा का एवरेज आया एक बीघे में कोसा 13-235। और भाइयों इस खेत में एक चीज़ और की गई थी, जिनका ये खेत है इसमें भाइयों एक भी स्प्रे नहीं लगा कोसा 13-235 को। और जो बात है वो रियलिटी बताई जाएगी। इसमें बुआई के टाइम सीरा सागी लगवाई थी। 5 बीघे खेत में 100 ग्राम का पैकेट आता सीरा सागी का, वो भाइयों वो लगवाया था और खाद के साथ एनपीके के साथ। उसके बाद भाइयों इसमें तो ना तो कोई इंसेक्टिसाइड लगा और ना ही कोई फंगीसाइड। कोसा 13-235 की ये खास बात है, इसमें इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड मतलब कोई भी दवा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप दवाई लगाओगे तो उत्पादन भी उतना ही बढ़ जाएगा। जैसे ये 58 का एवरेज आया है गिरे हुए गन्ने का बिना दवाई के, तो भाइयों ये छोटे बीघे में ये 70 बीघे भी पहुंच जाएगा, 70-75 भी। लेकिन वो तभी पहुंचेगा जब आप उसकी अच्छी तरीके से देखभाल करोगे, गन्ना गिरने नहीं दोगे और टाइम टू टाइम अपनी निराई गुड़ाई करते रहोगे। भाइयों 13-235 में ये खास बात होती है, इसमें दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस इसे तो गिरने से बचा लो और टाइम टू टाइम निराई गुड़ाई करते रहो, पानी देते रहो और खरपतवार नहीं होने चाहिए खेत में। और जैसे कि ट्रंच विधि से ही बोना चाहिए, सिंपल भाइयों कोई सी विधि से बोलो उत्पादन बढ़िया मिलेगा। चाहे आप ट्रंच विधि से बोलो चाहे आप सिंपल विधि से बोलो। भाइयों इस बार मैं तो अपने खेत में खुद भी कोसा 13-235 की बुआई करूंगा, क्योंकि कोसा 13-235 के मैंने जहां भी वीडियो बनाई है अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और हमारे यहां पर भी जो हमने अपना गन्ना छील कर देखा था उसमें भी काफ़ी अच्छा गन्ना निकल गया, मोटा भी लंबा भी, और बीघे में एवरेज भी अच्छा आ रहा है। और भाइयों कुछ किसान भाइयों के सामने ये भी दिक्कत आ जाती है कि स्प्रे नहीं कर पाते,
ज़्यादातर सभी किसान भाई परेशान हो जाते हैं स्प्रे से। भाइयों कोसा 13-235 एक ऐसी वैरायटी है जिसमें कोई भी स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है और बढ़िया उत्पादन दे के जाती है। आराम से एक बार बुआई करके कोई टेंशन नहीं होती, ना तो कोई ऐसे दवाइयाँ देने की ज़रूरत कि कल्ले नहीं आ रहे। भाइयों कल्ले भी खूब आते हैं, हाइट भी खूब अच्छी बढ़ती है। और जैसे ही बरसात चालू हो जाएगी कोसा 13-235 का खेत ऐसा जी करता है कि देखते ही रह जाओ, क्योंकि कोसा 13-235 बरसात में अच्छी बढ़वार करके चलता है। भाइयों अगर आप किसी किसान भाई ने कोसा 13-235 लगा रखा है तो कमेंट में बताएं कि आपके यहाँ पर कैसा चल रहा है, कितना उत्पादन है पौधे गन्ने का। तो भाइयों वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।